हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अमीशा एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 10 के लिए जो टेंसेस टॉपिक है उसको डिस्कस। तो ऑलरेडी मैंने जो है पूरी की पूरी ग्रामर समझा रखी है, थोड़ी देर में ही पूरे के पूरे टॉपिक समझाए हुए हैं अच्छे से डिटेल में। बट फिर भी मैंने कहा चलो एक सीरीज़ चलाते हैं जिसमें आपको अलग अलग टॉपिक्स को समझाया जाए। हमने डिटर्मिनर्स आगे ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं, समझा दिए हैं, आप उसको चेक कर लेना अगर नहीं देखी वीडियो तो। आज हम करेंगे टेंसेस को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ठीक है, टेंसेस का ये मैंने बहुत मेहनत से टेबल बनाया हुआ, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं टेंसेस को। टेंसेस जो है बेसिकली हमारे पास तीन तरह के टेंसेस होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। इसको सबसे इजी तरीका लर्न करने का क्या कहती हूँ मैं, हर बार यही बताती हूँ कि टुडे मतलब आज की बात है, प्रेजेंट की बात है। और येस्टरडे मतलब कल की बात थी, मतलब पास्ट की बात थी। ठीक है, और फ्यूचर मतलब कि कल की बात होगी, फ्यूचर की बात होगी, तो ये टुमारो हो गया जैसे। ठीक है, जैसे आपके स्कूल में नोटिस आता है टुमारो इज़ हॉलीडे, तो कल छुट्टी होगी, अभी है नहीं, कल होगी, इसलिए वो तुम फ्यूचर की बात होगी ना। कल छुट्टी थी तो वो येस्टरडे हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, टुडे इज़ अ हॉलीडे मतलब आज छुट्टी है, तो ये प्रेजेंट की बात हो गई। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास इसके भी कुछ चार सब पार्ट्स आते हैं। ठीक है, कौन से सब पार्ट्स आते हैं इसके? पहला आता है सिंपल, दूसरा आता है कॉन्टिन्यूस, तीसरा आता है परफेक्ट, अगला आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बहुत ईजी है, ये दोनों समझ लोगे, इसके मिक्सचर से ये बना हुआ है। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले आता है सिंपल प्रेजेंट में हमारे पास क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आता है SES SMR में से एक चीज़, और आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है, इज़ार नहीं लगता। इज़ क्या लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है, और आर क्या लगता है, प्लूरल के साथ लगता है। उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूस मतलब वो काम जो कि चलता आ रहा है। ठीक है, जैसे इसमें क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ING लगेगा, याद रखना, और ISMR लगेगा। उसके बाद है परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, चाहे वो आपका फ्यूचर है, चाहे वो आपका पास्ट है, चाहे वो आपका प्रेजेंट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। इसमें साथ में क्या लगेगा, हैज़ हैव लगेगा। ठीक है, प्रेजेंट के केस में। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है उसमें क्या लगेगा, बीन जो है आपका लग जाता है, बाकी आपका सेम ही है, हैज़ हैव लगेगा और ING भी लगेगा। ठीक है, यहाँ से आपका हैज़ हैव उठा लो, ठीक है, यहाँ से आपकी V1 और ING उठा लो, और यहाँ पे आपका बीन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये चीज़, छोटे तो आपने पढ़ा हुआ है बट वैसे एक बार ब्रश अप करना है आपके माइंड को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, पास्ट में आपका जो सिंपल पास्ट है उसमें आपके पास V2 मतलब कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, जैसे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है, तो जो ब्रेक है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, ब्रोक है सेकेंड फॉर्म, ब्रोकन है तो वो थर्ड फॉर्म, इस तरह से। तो ये आपकी क्या हो गई, पहली सिंपल में आपका क्या आ गया कि V2 लगेगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्टिन्यूस में ING लगेगा, वॉज वर्ब लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। उसके बाद परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, हैड यूज़ करते हैं। ठीक है, HAD वाला हैड। उसके बाद हमारे पास अगर आया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम क्या यूज़ करेंगे, बीन तो करेंगे V1 भी यूज़ करेंगे ही करेंगे। जहाँ पे कॉन्टिन्यूस आ जाए वहाँ पे V1 और ING तो आँख बंद करके करना ही है। अब परफेक्ट आ गया तो क्या यूज़ करोगे, हैड यूज़ कर दोगे, और बीन इन दोनों को जोड़ने में लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हो। उसके बाद आता है फ्यूचर मतलब कि जैसे कि जो बात होनी है, अभी चीज़ होनी है। ठीक है, ठीक, उसके बाद हमारे पास में इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, इसमें क्वेश्चन भी कम आते हैं बोर्ड में, बट हाँ हमें पढ़ना सब कुछ है तो हम पढ़ेंगे इसको भी। पहला हमारे पास सिंपल है, सिंपल में आपके पास क्या आता है, विल और साथ में वर्ब लग जाती है, शैल भी होता है। ठीक है, यहाँ पे विल बी लगेगा, कब लगेगा, कॉन्टिन्यूस के केस में विल बी लग जाएगा, V1 लगेगा और ING लगेगा, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, कब लगेगी, परफेक्ट में लगेगी, विल हैव लगता है। ठीक है, विल हैव लगता है, विल हैज़ कुछ नहीं होता, विल हैव होता है। ठीक है, उसके बाद होता है विल हैव बीन हो जाएगा, और यहाँ पे V1 + ING यूज़ होगा। ठीक है, सिंपल चीज़ है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। इसमें आपको बस हैज़ हैव याद रखना है, इसमें आपको हैड याद रखना है, वॉज वर याद रखना है, और उसमें विल याद रखना है, विल शैल। ठीक है, चलो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास आते हैं कुछ हैक्स जो कि मैंने आपको बताने हैं। पहले मैं ये थोड़ा क्लीन कर दूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो, अगर आप लेना भी चाहें तो। ठीक है, इसको थोड़ा मैं क्लीन करती हूँ फटाफट से। यस, हाँ जी, अब ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, हमारे पास सबसे पहला हैक क्या है, सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है, दैट इज़ प्रेजेंट सिंपल को आइडेंटिफाई करना। वैसे ये हैक इतना फ़ायदेमंद तो नहीं है, नहीं याद रखना तो आप नहीं भी याद रख सकते हो। बस इसमें यही है कि जो प्रेजेंट सिंपल वाले सेंटेंस होते हैं उसमें ज़्यादातर ये वर्ड्स लगे होते हैं, नॉर्मली,
नेवर, ऑलवेज, यूजुअली, एवरी और ऑफन, इस तरह के वर्ड्स लगे होते हैं। और ये हमेशा तो नहीं पर मोस्टली कह सकते हो कि लगे होते हैं, ठीक है। या जब आपको ये वर्ड्स दिख जाए तो समझ आना प्रेजेंट सिंपल होगा। और प्रेजेंट सिंपल में मैंने आपको क्या बताया, SCS, V1 और इज एम आर। ओके, चलो दूसरा नंबर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हैक आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैक है, हैक नंबर 2। हैक नंबर 2, चलो इसको हैक करें। हमारे पास ना दो चीज़ों में हमें बस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, जो क्या कि पहला होता है हमारे पास पास्ट सिंपल, जिसमें हमारे पास V2 होता है, जैसे मैंने आपको बताया, और प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें हमारे पास क्या होता है, हैज़, हैव और साथ में V3 होता है। इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है। देखो सिंपल सी चीज़ है, जब कोई सेंटेंस में, बार बार बता रही हूँ, ध्यान से बता रही हूँ, सुनो, एक बार बता रही हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। एक्शन हो गया और टाइम भी हो गया तो उसमें हमारा पास्ट सिंपल होता है। एक्शन भी हो गया, टाइम भी हो गया, जो कर रहे थे उसका टाइम भी हो गया। अब काम भी कर लिया, टाइम भी हो गया, तो पास्ट सिंपल। पर काम तो हो गया पर टाइम नहीं हुआ, काम तो हो गया, टाइम नहीं हुआ। आप कल से 3 बार नोट्स पढ़ चुके हो, अभी तक आपका दिन ख़त्म नहीं हुआ, नोट्स आपने पढ़ लिए, तो ये क्या हो गया आपका, एक्शन इज़ डन बट द टाइम इज़ नॉट कंप्लीटेड। यहाँ पे टाइम कंप्लीट नहीं है, तो उस सेंटेंस में आपके पास क्या आएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट। ठीक, अब हमारे पास अगला आता है क्या, अगला आता है हमारे पास थर्ड हैक। थर्ड हैक को हैक करते हैं। चलो अगला हमारे पास क्या है, थर्ड हैक क्या है कि पास्ट परफेक्ट में जब ये छोड़ो, पास्ट परफेक्ट नहीं, पहले ये चीज़ देखो, बिफोर, ठीक है, बिफोर को हाईलाइट कर देते हैं, पहले बिफोर को हाईलाइट करते हैं। यस, जब भी बिफोर लिखा आ जाए, जब भी बिफोर लिखा आ जाए किसी सेंटेंस में, तो ये समझ जाना कि वहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगेगा। इट मीन्स वहाँ पे हैड लगेगा, वहाँ पे V3 लगेगा, समझ जाएंगे, वेरी गुड। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट था ना, सॉरी यहाँ पे V3 आएगा ना, ठीक है। चलो उसके बाद हमारे पास आता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैक, अगला वाला, इसमें स्टार मार्क कर लेंगे, इसमें स्टार मार्क कर लेंगे, इसमें स्टार मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे क्या है, फोर्थ है, फिफ्थ देख लेना कौन सा भी है। तो यहाँ पे हमारे पास आता है सिंस और फॉर। जब भी किसी सेंटेंस में सिंस या फिर फॉर लगेगा तो वहाँ पे आप समझ जाना कि वहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात की जा रही है 99% केस में। पर 1% केस ये भी हो सकता है कि कई बार आपकी प्रेजेंट टेंस की बात की जाती है, हैज़ और हैव वाले की, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात की जाती है अकेले, प्रेजेंट परफेक्ट की बात की जाती है 1% केस में, बट ऐसे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की ही बात की जाती है। तो ये था हमारे पास टेंसेस का पूरा निचोड़, ठीक है। आई होप समझ आया हो, क्लीन कर दो इसको भी, बस स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। रुको मैं यहाँ पे इमेज क्रॉप करती हूँ, ऐसे तो आपको ब्लर स्क्रीनशॉट आएगा, क्या ही समझ आएगा। 2 मिनट बस, ये भी थोड़ा क्लीन हो जाए यहाँ से भी। चलिए देखिए, पहले आप यहाँ से इस चीज़ का ले लो, हैक नंबर 1 का, ये सारा का ले लिया इतना। चलो अब यहाँ पे इस चीज़ का ले लेना, ठीक है। चलिए ले लो, अगर लेना एक बार टेबल का भी, डन। चलो अब हमारे पास जो भी चीज़ें थी एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि भी हमारे पास टाइम है तो फटाफट से एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज भी हो जाएंगी। हमने क्या देखा, देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़े टेंसेस। यहाँ पे आप वीडियो फास्ट कर सकते हो अगर आपको करनी है तो, ठीक है। अभी तो हमने पढ़ ही लिया सारा कुछ, आप एक बार रिवाइज के लिए फटाफट वीडियो का 2x लगा लो वीडियो को 2x या 1.2x में लगा लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। टेंसेस हैं, टेंसेस हमारे पास क्या होते हैं, 3 तरह के, मैंने आपको टेंसेस बताए। कौन से 3 तरह के थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब इसमें भी जो सब पार्ट्स थे उसके फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए, क्या क्या फॉर्मूलाज थे। सिंपल पास्ट मीन्स इज एम आर प्लस V1 प्लस SCS। उसके बाद दूसरा क्या था, परफेक्ट। पहले कॉन्टिन्यूस देख लेते हैं, चलो कॉन्टिन्यूस है तो क्या होगा, ING लग जाएगा और कुछ नहीं होगा इज एम आर के साथ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास परफेक्ट है तो क्या हो जाएगा, हैज़ हैव लग जाएगा, V3 लग जाएगा।
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है हैज़ हैव बीन और साथ में क्या लग जाएगा आईएनजी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। उसी तरह से आपका पास्ट का जो सिंपल है उसमें तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी। जब आपका कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, कंटिन्यूस चल रहा है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे आईएनजी साथ में यूज़ कर देंगे वॉज वर्ब के साथ। उसके बाद हमारे पास अगला आ जाता है क्या हैड हो जाएगा, ठीक है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड और V3 हो जाएगा परफेक्ट में। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा तो यहाँ पे बीन यूज़ हो जाएगा, याद रखना। फ्यूचर में हमारे पास सबसे पहले क्या है विल और वर्ब, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है कॉन्टिन्यूस में विल बी प्लस आईएनजी प्लस V1 और तीसरे में हमारे पास परफेक्ट में विल हैव है प्लस V3। उसके बाद चौथे में हमारे पास क्या है फोर्थ वाले में लास्ट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बीन साथ में यूज़ हो जाता है। क्या हो जाता है बीन यूज़ में साथ में यूज़ होता है, विल हैव बीन यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा था। और हमारे पास हैक क्या थे, हैक हमारे पास था पास्ट जो आपका सिंपल पास्ट है या फिर आप कह लो कि आपका जो पास्ट परफेक्ट है उसमें मैंने आपको बता दिया क्या होगा, सिंस बिफोर वाला ही बता दिया मैंने आपको, ठीक है। बिफोर वाला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक्शन डन है या टाइम डन है उस हिसाब से। फिर उसके बाद अगला पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला। आई होप आपको समझ आया हो। समझ आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख देना कौन से टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। अगला टॉपिक वैसे मैंने सोचा है कि मैं मॉडल्स लेकर आऊँगी, ठीक है। बाय बाय।